आज इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको सीखकर हम अपने माइंड पर नज़र रख सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने माइंड के लिए अवेयर नहीं रहेंगे, हमारा माइंड कहीं से किधर भी जा सकता है और हम अपने माइंड से वो नहीं करवा सकते जो हम करवाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम इस टेक्निक को सीख जाते हैं तो हम अपने माइंड से वो करवा सकते हैं जो हम उससे करवाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हम सबको पता है, माइंड इज अ सब्टल बॉडी जिसको कोई देख नहीं सकता। तो जब कोई माइंड को देख नहीं सकता तो उस पर काम क्या करेगा, राइट? इसलिए हम सब हर चीज़ पर काम कर सकते हैं सिवाय माइंड को छोड़कर। सो क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर हम अपने माइंड पर काम कर सकते हैं? एक तरीका है, वो है बंद आंखों से अपने माइंड को देखना। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है बट ये सच्चाई है। आप बंद आंखों से अपने माइंड को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। और ये वही टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम इस वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड को देख सकते हैं। बिकॉज हम माइंड सब्टल बॉडी है, हम वैसे तो उसको देख नहीं सकते। सो इस टेक्निक से हम अपने माइंड को देखेंगे, तभी हम अवेयर हो पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। अब हम सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना सारा फोकस अपनी राइट नोस्ट्रल का जो एंट्री पॉइंट है उस पर लेके जाएंगे। आई मीन जहाँ से हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो बाहर जो एयर होती है, जो हमारी राइट नोस्ट्रल की एंट्री गेट से होती हुई जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है हमें उस एंट्री गेट पर ठंडा ठंडा फील होता है। सेम जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो ब्रीथ इन वाली एयर थी जो हमें ठंडी ठंडी लगी थी, वही एयर गर्म लगने लगती है। बिकॉज वही एयर हमारे अंदर की बॉडी टेम्परेचर में बदलकर गर्म हो जाती है। बाहर की एयर ठंडी है और अंदर की गर्म। सो जब हम ऐसे ही ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने लगेंगे और अपना फोकस जो सेंसेशन है ठंडी और गर्म उस पर लगाएंगे, तो कुछ टाइम बाद, इवन कुछ सेकंड बाद हम फील करेंगे कि हमारे थॉट्स फ्यूचर और पास्ट में जाने लगेंगे और हम कहीं से कहीं निकल जाएंगे। यही माइंड है। हमने काम शुरू किया था अपनी जो नोस्ट्रल है उस पर फोकस करने का, बट इस टाइम हम अपने थॉट्स में, यानी जो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स हैं उसमें हम उलझे हुए हैं। सो यही माइंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा था, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और हम अपने माइंड से वो काम करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। बिकॉज आपको समझना है, अगर आप अगर जब तक आप अपने माइंड को अवेयर नहीं होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि माइंड क्या है। बुक्स में सब जगह अलग अलग लोगों से हमने सुना है माइंड है, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस बेसिस पर हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने माइंड के थ्रू काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने माइंड को अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सब कोई नहीं है, आपका माइंड ही है जो पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है। आपका माइंड ही है जो इधर उधर भटक रहा है। तो अब क्या फायदा होगा? जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर फोकस करेंगे, वन पॉइंटेड फोकस करेंगे, अपनी सेंसेशंस को फील करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेगा। आपकी जो 100% एनर्जी जो पास्ट और फ्यूचर में जा रही है वो कम होने लगेगी। बिकॉज हम फोर्स लगा रहे हैं। इवन मैंने कई सारी वीडियोस में बोला है कि 95% टाइम हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में जाता है। हम निगेटिव ही सोचते हैं क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में निगेटिविटी भरी पड़ी है, एंजाइटी भरी पड़ी है, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, सब चीज़ें भरी पड़ी है। लेकिन इस मूवमेंट में कुछ ऐसा नहीं है। इस मूवमेंट में सब कुछ प्योर है। इस मूवमेंट में सब कुछ सब कुछ है, एक्चुअली फुलफिलमेंट है, सब कुछ है। लेकिन उसमें इस मूवमेंट में आने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको अपनी नोस्ट्रल में जो आपका फोकस है उसको फील करना पड़ेगा, उस सेंसेशंस को देखना पड़ेगा, तभी आप उसको जान पाएंगे। सो आई होप आप इस वीडियो में समझे होंगे कि कैसे हम बंद आंखों से अपने माइंड को देख सकते हैं, जिससे हम उससे वो करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। और ये सच में ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। ये आपकी लाइफ बदल सकती है। बिकॉज हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में माइंड क्या है। हमने बुक्स में सब जगह पढ़ लिया है लेकिन काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो इस टेक्निक के थ्रू हमें समझ में आएगा जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। सो थैंक यू सो मच।